आचार्य विद्यानंद स्वामी अकलंग स्वामी अष्टसती टीका में समझा रहे हैं, जिन जीवों को अपने ज्ञान की निर्मलता विशुद्धम प्रत्यक्षम, अब विशुद्धम प्रत्यक्षम की जब व्याख्या करेंगे आप तो ज्ञान पर से उत्पन्न नहीं होता, इसको नए साप्य से बोलिए आप। स्यात् प्रत्यक्ष ही, देखिए आप, प्रकाश पदार्थ एकांतिक ज्ञान उपयोग को उत्पत्ति की दृष्टि से हम निषेध किया है, न कि सहकारी कारणों से निषेध है। मताद की दृष्टि से हम खंडन कर रहे थे कि नार्थालोको कारण तमोवत प्रतमोवत, तो अर्थ आलोक से ज्ञान नहीं होता, ठीक है। तो श्रावण शोभ लक्षणी योग्यता प्रतिनिधित्व व्यवस्थापित थी, वो हमने उल्लू को लेके आए, कौवा को लेके आए, उनमें क्षोभ समस्या है। पर मनुष्य हम पूछेंगे, उसे दिखाई देता है, फिर भी रात्रि में नहीं दिखता है, क्षोभ बराबर है, तो दीपक चाहिए कि नहीं चाहिए? पड़ेगा, पड़ेगा। जो पदार्थ सामने है तो ज्ञान उत्पत्ति और ज्ञान का विषय, तद्रूप ज्ञान पर्याय। हमारी जो भाषा आप लोग समझ रहे क्या? उपयोग लक्षण त्रिकालिक है, ठीक। अब उपयोग लक्षण ज्ञान त्रिकालिक है, इस ज्ञान में कर्म का क्षोभसम, तो माणिक नंदी स्वामी ने कहा स्वावरण क्षोभसम लक्षण योग प्रतिमर्तम व्यवस्थापति, जो आवरण है ना उस जैसे से हटता है उतना विसत्ता आती है, उसके लिए नाम कर्म काम कर रहा है, साथ में ध्रुवोच्छेद काल भाव का नाम काम कर रहा है, नोक्रम काम कर रहा है। जैसे भोजन में बादाम दुग्ध, ये बुद्धि को संतुलित करके रखते हैं, नो कर्म है। चलो ये ना भी हो बादाम नहीं है, सामान भोजन बलवीर्य, ठीक है, बलवीर्य। तो बलवीर की अब व्याख्या कर रहे हैं, फिर धीरे से हम क्या बोलेंगे, हम ज्ञान को 5 जगह विभक्त कर देंगे। कहां करोगे आप 5 जगह? बोलिए। नहीं, 5 जगह विभक्त करें, 5 इंद्रिय से, अनिंद्रिय भी ले लीजिए, ठीक है, विभक्त करेंगे। यदि ऐसा नहीं करेंगे अनर्थ हो जाएगा। जब विभक्त करेंगे तो कितना भेद आ रहा है। किसी जीव की चक्षुंद्री प्रचंड है, घ्राणेन्द्रिय प्रचंड है, कर्णेन्द्रिय प्रचंड है, श्वान सूंघ सूंघ के सब पता कर लेते हैं, किसी का मनो प्रचंड है, ये सब देखना आप। अब वहां क्या चल रहा है, ज्ञान है सामान्य, ज्ञान में कौन सी इंद्रिय के साथ तदुदावरण कर्म का क्षोभसम, मति ज्ञान कर्म का क्षोभसम, वीरंतरा कर्म का क्षोभसम, ठीक है। पुष्प तो अच्छा फल आने वाला था, आपने जड़ से निकाल दिया पौधे को, क्यों आएगा? अतः पानी खाद नहीं दे तो क्यों आएगा? ऐसे ही आपके लिए जो राकेश पंडित जैसे लोग हैं ना, इनको तत्व ज्ञान के साथ विवेक ज्ञान लाना चाहिए। अब सिर खुजाने से काम नहीं चलेगा, तत्व ज्ञान के साथ विवेक ज्ञान कैसे लेके आए? ज्ञान आत्मा का धर्म है, ठीक है। फल लगना वृक्ष का धर्म है, फल लगना
वृक्ष का धर्म है। पानी, जमीन, खाद, इसके बिना नहीं हो सकता ना। ऐसी छोस्मिक ज्ञान, छोस्मिक ज्ञान, आप कितने बड़े ज्ञानी बने रहो, आपको उचित समय पर भोजन पानी नहीं दिया जाए और जो शक्तिमान द्रव्य वो आहार में न मिले तुमको, ज्ञान तुम्हारा क्षीण हो जाएगा। लो मैं लिख के दे देता हूं। जिनको अच्छा ज्ञानी बनना है उन्हें धैर्य पूर्वक तपस्या करना चाहिए और आहार विशुद्ध करो। ढेर सारा आहार लेना, पेट तो भर सकता है पर बुद्धि नहीं चल सकती। ढेर सारा आहार करना लेकिन पुष्टि नहीं हो सकती, बल नहीं बन सकता। तब आगम क्या कहता, कुधान्य धान्य सुधान्य। ठीक, दुग्ध में भेद, गोम्मट सा जीव कंठ कंठ से बात कर रहा हूं मैं पूरी। दुग्ध में भेद, स्निग्धता अपेक्षा, उठनी का दूध, भैंस का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, मनुष्य का दूध, सबसे पतला मनुष्य का दूध है। ठीक है, तो शक्ति भी कमजोर है। इसी प्रकार से अब भैंसों के अंदर तुम्हें ये देखना पड़े कौन से देश की भैंस है, कौन से प्रदेश की भैंस है, उसका अंतर है। माताएं महिलाएं सब एक सी है, जातिगत भेद रहता है, प्रदेशगत भेद रहता है, ऐसे पशु पक्षियों में भेद रहता है। पूना ये बंबई कितने प्रकार के वहां तोते थे? बंबई में कितने प्रकार के पशु पक्षी थे वहां पर। वो एक तो कितना मस्ती कर रहा था, खांस रहा था। आइए, 5 भेद किसी हमने 5 इंद्रिय से किए। ठीक है, अब 5 इंद्रिय से भेद करने के उपरांत उसके 9 क्रम से भेद बनेंगे, 9 क्रम से भेद बनेंगे। अब 336 जो मति ज्ञान के भेद बना रहे हो, ये भेद भी एक सीमित है, ये भेद भी सीमित है। इसके आगे और भेद असंख्यात, ऐसा अर्थस्य, सब ग्रहण करो। ऐसा तुम ठंडे से, इतना जो ज्ञान की जब व्याख्या तुम सुन रहे हो, इतने ठंडे दिमाग से सुन रहे हो ना, तब तुमको लगेगा कि हाँ योगी जन। और सुना, मौसम बाह्य मौसम, इस कमरे में तुम शांत बैठे हो ना क्योंकि ठंडा प्रदेश है। अब आगे चलते हम पुणे, बाह्य प्रदेश सब बढ़िया है राजन भाई, लेकिन स्वयं का मस्तिष्क गर्म है। टेंशन, तनाव, हीन भावना, ईर्षा, डाह, अभिमान, अहंकार, यदि इसमें लगा जीव तो वहां पर ज्ञान तुम्हारा नष्ट होगा। प्रमेयों में ज्ञान, ज्ञान में प्रमेय, पूरी व्याख्या ये चल रही है आज। तब हमने फिर कहा, समंतवद स्वामी ने, नैव अस्तो जन्मस्तो विनाशो दीपत्मूल भावतो स्थिति खपुष्प तरसो प्रसिद्धम। खपुष्प तरसो प्रसिद्धम, ये हमारा मूल विषय आज का है। खपुष्प तरसो प्रसिद्धम, क्या गजबा। अरे तुम प्रमेय बना रहे हो ना, तो बौद्ध दर्शन के रहा प्रमेय, आकाश के फूल को प्रमेय बनाइए आप। तुमने आकाश का पुष्प बोला ना, तो वो प्रमेय है ना। वो कह रहा है, अरे तुमने जाना कैसे आकाश का फूल नहीं होता, अभाव रूप में प्रमेय बनाइए आप। अभाव रूप में प्रमेय बनाएंगे तो बेधर्म क्या होगा?
अन्वय व्यतिरेक की व्याख्या कर रहे हैं। तुम बेधर्म देखते ना, वहां पहले से अभाव है, अभाव का बेधर्म क्या होगा? सद्भाव। और सद्भाव तुम बेधर्म बनाओगे ना तो तुम्हारा अभाव कहां जाएगा? इसे सम्यक नहीं तुम्हारा कहना। तो समन्त स्वामी ने क्या कहा? कब पुष्पो खे नास्ति तरसु प्रसिद्धम, खे नास्ति तरसु प्रसिद्धम। तो खे नास्ति पुष्पम तरसु प्रसिद्धम, अरे आकाश का फूल नहीं होता पर तरसु प्रसिद्धम। हमने आकाश के फूल का जो निषेध किया है वो क्यों किया है? तरसु प्रसिद्धम, बांझ के बेटा नहीं होता, सुलभ बंजा के बेटा नहीं होता, ये हमने कैसे कहा? क्योंकि पुरुष सौभाग्यवती, पुत्रवती, पुष्पवती स्त्री के बेटे देखे जाते हैं, इसे बंदा के पुत्र का निषेध है। ऐसे ही हमने जो आकाश के फूल की निषेध कर रहा हूं, तरसो प्रसिद्धम, तरु में तो पुष्प प्रसिद्ध है। हाँ, क्या शंभू तो सबको ही पढ़ाया हमने, ये लगाना चाहिए आपको। आप विश्वास मानो भैया, पूरे देश की श्रद्धा तुम्हारे प्रति क्या है? तुम सब ज्ञानी लोग हो। ज्ञानी तो जीव मात्र है, वो व्यवस्था मत लगाना यहां पर। हम आपकी सब बातें समझते, वो व्यवस्था नहीं लगाने यहां पर। प्रमेयों को व्यवस्थित कर देना। तरसो प्रसिद्धम, कितने सुंदर बात के लिए। खे पुष्पम खे नास्ति पुष्पम, सुलभ खे नास्ति पुष्पम, खे नास्ति पुष्पम तरसु। आकाश में फूल नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन तरुण पुष्प में, वृक्ष में पुष्प प्रसिद्ध है। सिंह नास्ति, सिंह खर सिंह नास्ति, विशाल नास्ति, लेकिन बलिरवा प्रसिद्धम। गधे के सिंह नहीं होते, गधे के सिंह नहीं होते, लेकिन बैल के सिंह प्रसिद्ध है, पर खंडे मुंडे के नहीं। अरे वो तो नहीं, विचित्र जीव है संसार में। क्या बिहार करने क्या? हाँ, चलते हैं। कब पुष्पोपी, बस एक तनक सा इन्हें समझ में आ रहा, इसको पढ़ के दिखा तो पता चले समझ में आ रहा। गगन कुसुमादि प्रमेया संति ने विचारा, आकाश के फूल प्रमेय है कि नहीं, इस पर विचार कर रहे। कितनी कितनी बातों पर चर्चा हो जाती है। गगनस, ये अष्ट से ऐसे चल रही बेटा। गगनस कुमार, हम बहुत अपने आप पुण्यात्मा मानते सुलभ, इतने सुंदर चेले मिले हैं, ये अष्ट से ऐसे सुन रहे हैं, तो अपने को पढ़ाने का मौका मिल रहा है। छात्र का मिलना भी तो पुण्योदय है। तो खप पुष्पादियों तत्र विभारम इच्छतम प्रमेया प्रपत्तम न किंचित प्रमाणम प्रमेया भविष्यामि। वो प्रश्नकर्ता सुगत कह रहे हैं, खप पुष्पादियोपि, आकाश के फूल आदि भी क्या विभार मिच्छताम प्रमेया, आकाश के जो फूल है ना, उनके ज्ञान में आकाश पुष्प व्यवहार से सहित ऐसा स्वीकार करते हुए प्रमेय प्रतितव्यम, उन्हें प्रमेय प्रतितव्य यानी मानना चाहिए। तब्य यानी चाहिए, चाहिए, पठतव्य, लिखतव्य, खतव्य, तव्य चाहिए अर्थ में। इति न किंचित प्रमाणम प्रमेया, लेकिन जैन क्या कह रहे हैं, इस प्रकार से तो आकाश फूल प्रमिति में किंचित प्रमाण नहीं बनते। न किंचित प्रमाणम प्रमेया भविष्यामि, वे तो किंचित भी प्रमाण नहीं है। आकाश का फूल प्रमाण है क्या? प्रमेय है क्या? जो वस्तु ही नहीं है उसे प्रमाण क्या करेगा?
कहता अग्नि कहाँ जलती बेटा, दिमाग से बोलना, अग्नि कहाँ जलती भैया? बहुत बढ़िया बेटा, जलाओ जलाओ, न बत्ती, न ईंधन, न दूसरा की काड़ी, कुछ नहीं, अग्नि जलाइए आप तो। जलाओ जाओ, कहीं भी जला दो, जलाओ जलाओ, बहुत अच्छा जला दे बेटा, जला दे। अरे अग्नि तुम कह रहे ना कहीं भी जला दो, चाहे चूल्हे में जलाओ, चाहे घर में जलाओ, कहीं भी जलाओ, लेकिन जलेगा कौन? ईंधन। ऐसे ही तो ईंधन नहीं है, किसी प्रकार का ईंधन नहीं तो अग्नि कैसे जलेगी? ऐसे ही प्रमेय ही नहीं है तो प्रमाण किसमें नाचेगा? समझना? बाकी इंटेलिजेंट सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें दुनिया में, पर ये प्रमेय, ये श्री प्रणाम सारी पढ़ना पढ़ाना भैया, स्वाद देकर ना तुम्हें मिलकर अच्छे। इस प्रकार से अब जैसे झाड़ियां पहाड़ियां रहती ना, अपन इतना मार तय करके आ गए तो उनको न तोड़ा जाता है न उठा के साथ में लाया जाता है। इधर देखो मित्र, किसी को यूं कर देते हैं, किसी को मुंडी नीचे कर निकल जाते हैं, तुम टेढ़ी मेढ़ी बनी रहो। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, कक्षाओं में रहते हैं, समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, उनको मुंडी नीचे कर निकल चलो, ना उन्हें तोड़ो तो हिंसा हो जाएगी, न उनसे कुछ करो, छेड़ो मत, बस निकल चलो, बाकी वे समझदार समझ गए। तो ऐसे ही बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी रहती है, सिद्धार्थ साहब, उनको ऐसे करना पड़ता है उनको। तथा न किंचित प्रमाण प्रमेय भावश्यामी, वो किंचित प्रमाण प्रमेय नहीं होता। समझ आ रहा क्या? कैसे प्रमेय बनाएंगे आप? आगे आ रहा खुलासा बहुत अच्छा करेंगे। आकाश के पुष्प को तुम प्रमेय बनाना चाहते, कहना क्यों चाह रहे हो? क्योंकि आप बेधर्म खोजेंगे। जब बेधर्म खोजेंगे तो उसका बेधर्म क्या बनाएंगे आप? हाँ, बेधर्म क्या बनाएंगे? आकाश का पुष्प, तरु का पुष्प कैसे बनाएंगे आप? आप अभाव मान रहे हैं ना, आकाश का फूल देख रहे हैं ना, तो आकाश के फूल को देख रहे हो तो उसका बेधर्म आप अभाव ही देखोगे कि सद्भाव देखोगे? सद्भाव देखोगे। आकाश के फूल का सद्भाव देखो तो अभाव कैसा? हाँ, तो जिसका सद्भाव नहीं है तो उसका अभाव कैसे कराएंगे आप? आप दूसरी जगह चले गए हो, आप कहीं अन्य जगह चले गए हो भाई। जिसका सद्भाव नहीं उसका अभाव दिखाइए। प्रमेय ही नहीं बनता। हमारा ज्ञान में ही अभाव दिख रहा है, वो प्रमेय नहीं है। जो हम प्रमेय देख रहे हैं आकाश फूल नहीं है, वो फूल को प्रमेय बना रहा है, न कि आकाश के फूल को प्रमेय बना रहा है। हाँ, आकाश का फूल प्रमेय नहीं बन रहा है। आकाश है कौन सी वस्तु? तुम मत रखाओ, आपको पता हम मानने वाले नहीं है, तुम व्यर्थ परेशान मत हो। तो वो हाँ, अवस्तु में प्रमेय तो नहीं होता। अवस्तु में प्रमेय तो नहीं होता। अस्तित्व वस्तु प्रमेय चेतना द्रव्य सामान्य गुण, तो 10 सामान्य गुण है ना, ये प्रमेय तो किसका धर्म है? बोलो बोलो, उत्तर दो। प्रमेय किसका धर्म है? वस्तु में प्रमेय तो धर्म है, वो ज्ञान का ज्ञेय बनता है, विषय बनता है। जो वस्तु नहीं वो ज्ञान का विषय कैसे बन सकती है? वो अलग वस्तु है, अवस्तु। वो इसकी व्याख्या नहीं है अभी, उसकी व्याख्या नहीं अभी, उसकी व्याख्या नहीं अभी, व्याख्या ही नहीं उसकी भी। अरे है नहीं है ना, नहीं है नहीं है नहीं है। आप भी देखो, उसकी व्याख्या नहीं अभी। अब क्रिया का विप्रयास नहीं कर रहे हैं, अभी तो वस्तु व्यवस्था की व्याख्या कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आज चिंतन करना खप उसमें अवस्तु प्रमेय नहीं होती, परम निर्णय करो, ठीक है ना? अवस्तु प्रमेय नहीं होती है। हमने वो
अवस्तु बनाया है यहाँ, वो प्रक्रिया का विपर्यास है, वो प्रमेय है। लेकिन ये नहीं है। करूँ कल चर्चा करते हैं। नमो रमता नमो सदा